हेलो एवरीवन्स, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है फॉर्मुलेशन क्या है, और एट द एंड जो है हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूजेज तो बहुत ज्यादा है। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट सम टाइम जो है हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम जो है किसी प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना कि ये इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेन एन एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन प्रेजेंट के अंदर ही होता है। जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट के अंदर ही होता है, कोई भी एक्शन जनरली और नॉर्मली प्रेजेंट के अंदर ही होता है। लेट सपोज अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाता हूं, मैं दोस्तों के साथ मिलता हूं, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मैं ग्राउंड जाता हूं, मैं दोस्तों के साथ मिलता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस्तेमाल किए इसी डिफिनेशन के रिलेटेड हैं। ये सारे वो काम हैं, ये सारे वो एक्टिविटीज हैं जो हम प्रेजेंट के अंदर ही करते हैं। अमूमन और जनरली हम प्रेजेंट के अंदर ही करते हैं। तो अब आते हैं इसके फॉर्मुलेशन की तरफ कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है। सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। आपका ही हो सकता है, आपका शी हो सकता है, आपका इट हो सकता है, आपका आई हो सकता है, आपका यू हो सकता है, आपका वी हो सकता है, आपका दे हो सकता है। उसके बाद जो है वर्ब आ जाता है, और एट द एंड जो है अदर वर्ड आ जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब आपका सब्जेक्ट ही है, आपका सब्जेक्ट शी है, इट है, कोई भी नेम है। नेम का मतलब कोई भी हो सकता है, रेहान हो सकता है, आरिफ हो सकता है, सुहेल हो सकता है, हुमैद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सारे वो नेम्स हैं जो सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट इसी में से है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और एट द एंड अदर वर्ड लिखते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, यू है, वी है, दे है, तो वर्ब के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का मतलब वो टेंसेस, वो सेंटेंसेस जो हम उसको जिसमें हम इनकार करते हैं, जिसमें हम ना का जिक्र करते हैं, जिसमें अमूमन नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो इसमें सारे जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस्तेमाल किए, इन सारों सेंटेंसेस के अंदर मैंने इनकार का जिक्र किया। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, ईट है, कोई भी नेम है, तो हम उसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, तो हम उसके नेगेटिव बनाते वक्त उसके साथ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब जो होगा वही फर्स्ट फॉर्म होगा। नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हम इसमें कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसके एट द एंड जो है हम अदर वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इंट्रागेटिव की तरफ। इंट्रागेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ, क्या मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं टीवी देखता हूँ। तो ये सारे जो है इसमें क्वेश्चन है, इसमें हम सवाल पूछते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डू या डज, डू डज में से कोई होगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एट द एंड अदर वर्ड, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, तो सब्जेक्ट से पहले हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट से पहले हम डज इस्तेमाल करेंगे, मतलब पहले डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब आई, यू, वी, दे, जो प्लूरल हो, सिंगुलर ना हो, तो सब्जेक्ट से पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पहले डू इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको जो है हम प्रूव करते हैं। अगर मैं कहूं कि वो स्कूल जाता है, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि ही गोज टू स्कूल। गाइस, यहां पे मैंने वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया, जो कि यहां पे मैंने बताया था।
पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। लिहाजा हमारा जो यहाँ पे ही है वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने वर्ब के साथ ईएस का इजाफा किया। और अगर मैं कहूं कि मैं हॉकी खेलता हूं, तो मैं इस तरह लिखूंगा कि आई प्ले हॉकी। अब यहां पे देखिए गाइस, यहां पे मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए वर्ब के साथ जो प्ले है हमारा, इसके साथ कोई एस का इजाफा मैंने नहीं किया। और इस तरह अगर मैं कहूं कि बारिश होती है, तो मैं क्या कहूंगा कि इट रेन्स। वर्ब के साथ में एस का इजाफा करूंगा, क्योंकि ये जो इट है हमारा सिंगुलर के अंदर आ जाता है। और इसी तरह अगर मैं इसी सेम सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाऊं कि ही गोज टू स्कूल, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पे डज नॉट लगा, और वो वर्ब का जो एस या ईएस था वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे खत्म होगा। और इस तरह आई प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। तो यहाँ पे मैंने डू नॉट इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम डज नॉट का इस्तेमाल करते। और इसी तरह अगर मैं इसको कहूं कि ही गोज टू स्कूल, इसको मैं इंटरोगेटिव में लेके जाऊं कि क्या वो स्कूल जाता है, तो इस तरह कहूंगा, डज ही गो टू स्कूल। अब इसी सब्जेक्ट से पहले मैंने डज का इस्तेमाल किया, जो कि यहां पे मैंने फार्मूले में बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है इससे पहले डज का इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा ये ही जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इससे पहले हमने डज का इस्तेमाल किया कि डज ही गो टू स्कूल, और एट द एंड हम जो है इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। आई प्ले हॉकी, डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूं। तो यहां पे जो है डू मैंने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। तो बस आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।